गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ 5 to 6 ईयर्स ओल्ड गर्ल के लिए एक स्वेटर बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये बना लिया है। एक एक पल्ला तैयार हो गया है मेरा। तो ऐसे ही मैं एक और बनाऊँगी, ये आगे का है और इसी तरह से पीछे का और बाजू बनाऊँगी। तो चलिए, मैंने ये तो बना लिया है। और ये देखिए, ये मैंने अभी फिर से बॉर्डर बना लिया है दूसरे पल्ले के लिए। और ये मैंने 84 फंदे डाले थे। इसमें मैंने कोई भी बढ़ाया नहीं है, कोई फंदा बढ़ाऊंगी नहीं। इसको सीधे सीधे ही बनाऊंगी, क्योंकि पहनाने में फिर दिक्कत होता है अगर ये बॉर्डर कम होता है तो। फिर मैं ऐसे बिना बढ़ाए ही ये इतना बिन लूँगी। उसके बाद मैं ये डिज़ाइन बताऊँगी आपको कि मैंने हार्ट शेप कैसे बनाया है। ओके गाइज़, तो चलिए फिर मैं इतना बना के फिर बताती हूँ। तो गाइज़, ये इतना बॉर्डर से यहाँ तक मैंने ये बना लिया है। तो अब मैं इसका डिज़ाइन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए, डिज़ाइन बनाने के लिए मैं कैसे बनाती हूँ बताती हूँ मैं आपको। तो गाइस, सबसे पहले 13 फंदे बीन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं ये पर्पल कलर का जो मेरा ऊन है इसको इसमें जोड़ लूँगी। तो गाइस, सबसे पहले एक फंदा मैं बनाऊँगी पर्पल कलर से, सॉरी। उसके बाद फिर से 13 फंदा बीनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 फंदा फिर से हो गया। फिर मैं एक फंदा बनाऊंगी। तो ऐसे ही करके पूरी सिलाई मुझे कंप्लीट करनी है। तो गाइस देखिए, पूरी सिलाई पूरी हो गई। एक एक फंदे मैंने बनाया है। अब मैं ये दोनों साइड से डिज़ाइन बनती है। तो अब मैं उल्टी साइड से जहाँ पर एक बनाई हूँ उसके साइड साइड से दोनों फंदे को मैं पर्पल से बिनूंगी। तो अब 3-3 हो जाएंगे ये पर्पल वाले, ठीक है। तो चलिए, इसको करती हूँ मैं। पहले ये फंदे बिन लूँगी। अब जहाँ पे ये एक फंदा बंधा हुआ है वहाँ पर मैं 3 बनाऊंगी। एक इधर से, 2 और एक 3। इसी तरह से सारी पूरी सिलाई में जहाँ पे एक है वहाँ पर 3 फंदा बना लेना है। तो गाइज़ अभी 3-3 मैंने बना लिया है। और जैसे मैंने ये साइड साइड में एक एक लिया है, 3-3 बनाया है। अभी उल्टी साइड से मैं एक एक और लूँगी। इसी तरह से ये 5 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा। 7 के बाद फिर 9 हो जाएगा। तो चलिए, मैं 9 तक करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे कैसे करना है। तो गाइज़, ये देखिए, 9 हो गए हैं। 9 फंदे ये मैंने स्टार्ट किए थे 1 से 3, उसके बाद 3 5 7 और अभी 9 हो गए हैं। 9 होने के बाद एक सिलाई में जो बनाऊंगी, ये दोनों साइड से बन रहा था डिज़ाइन। तो अब इस साइड भी मैं पूरा 9 के 9 ही पूरा फंदा बना लूँगी, पर्पल से ही 9 फंदे। तो ये पूरी लाइन सिलाई में ऐसे सेम टू सेम बिनना है। तो बिन करके फिर बताती हूँ कि कैसे करना है इसमें। अब ये सिलाई पूरी ऐसी की ऐसी बिननी है 9 पर। तो गाइस, ये एक सिलाई मैंने पूरा ऐसे ही बना लिया है 9 फंदे पर्पल से और बाकी पिंक से। तो अब क्या करना है, अब देखिए, ये पूरा 13 फंदे बिन लेना है। तो गाइस, अभी पर्पल पे मैं आ गई हूँ डिज़ाइन पर। तो ये 1 2 3 4 फंदे पर्पल से बनाना है और एक फंदे पिंक से बनाने हैं। उसके बाद 4 फंदे पर्पल से बना लेना है। ओह सॉरी, पर्पल से बनाना था ना। 4 फंदे फिर से पर्पल से बना लेना है। अब बीच की पूरी सिलाई में एक एक फंदा, ये 9 फंदे थे तो 4-4 फंदे पर्पल से और बीच का एक फंदे पिंक से। ऐसे ही करते हुए ये पूरी सिलाई मुझे कंप्लीट करनी है। मैं फिर से ये पिंक से बनानी है।
जो है पर्पल से बनाने हैं, तो 4 फंदे पर्पल से, 1 2 3 4, और बीच का एक फंदा पिंक से बना लेना है। फिर से 4 फंदे पर्पल से बना लेना है। अब ऐसी तरह से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। एक एक फंदा बीच में पहले मैं पिंक से करूँगी और बाकी 4 फंदे पर्पल से। तो गाइस ये पूरी सिलाई मैंने बना ली है, एक एक फंदा बीच में पिंक से और 4 सिलाइयाँ, 4 फंदे पर्पल से और एक एक बीच में पिंक से। अब जहाँ मैंने एक एक बीच में पिंक से बनाए हैं, अब 3 पिंक से बनाऊँगी और एक एक स्टार्टिंग के पिंक और लास्ट के भी पिंक। तो चलिए इसको बना के दिखाती हूँ मैं। पहले 13 फंदा में बिन लूँ। तो गाइस ये 13 फंदे बिन लिए हैं। अब ये स्टार्टिंग का फर्स्ट फंदा पिंक से बनाना है और अब पर्पल से 1 2 फंदे पर्पल से। उसके बाद फिर एक जहाँ पे बनाया था पिंक से, अब एक एक उसके अगल और बगल का भी फंदा पिंक से लेना है। मतलब बीच में अब 3 फंदे पिंक से बना लेने हैं। बीच के 3 फंदे पिंक से बना लिया और उसके बाद फिर 2 फंदे पर्पल से। उसके बाद फिर लास्ट की जो एक फंदा है वो पिंक से। तो इसी तरह से ही अब मुझे पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट करनी है। स्टार्टिंग के एक फंदा पिंक से बना लेना है, उसके बाद 2 फंदे पर्पल से, फिर बीच में जो है 3 फंदे पिंक से बनाने हैं, 3 फंदे पिंक से। उसके बाद फिर 2 फंदे पर्पल से और लास्ट के जो बचे हुए एक फंदा है वो पिंक से। तो इसी तरह से अब मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी। आप देख सकते हो इस तरह से बीच के 3 फंदे और किनारे किनारे के एक एक फंदे पिंक से। तो इसी तरह से मैं पूरी फंदे कंप्लीट करती हूँ। तो गाइस अभी पूरी सिलाई मैंने बना लिया है। अब आ गई मैं सीधे तरफ और अब इस तरफ मुझे पूरा जो फंदा है वो पिंक से ही बना लेना है। उसके बाद ये पूरा मेरा दिल का जो पैटर्न है वो रेडी हो जाएगा बन के। तो आपकी सिलाई ये पूरा 9 सिलाई में बनता है पूरा दिल। तो अब मैं क्या करूँगी कि पूरा सिलाई पिंक से ही बनाना है। जो 2 पर्पल है उसे भी पूरी सिलाई पिंक से करना है। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो गाइस अब इसमें पूरा फंदा मैं पिंक से ही बनाऊँगी। देखिए अभी पूरी सिलाई में ऐसे पिंक से करते जाऊंगी। तो गाइस ये पूरी सिलाई मैंने बिन ली है और ये मेरा पैटर्न बन के आप देख सकते हो रेडी हो गया है। अब मैं पूरा पिंक से ही बनाऊंगी जब तक कि मेरा वहाँ तक नहीं आ सकता जहाँ तक कि ये काक फूटता है, वहाँ तक मैं सीधा ही इसको बनाऊंगी ऊपर तक। तो चलिए पूरा मैं ऊपर तक बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। तो गाइस ये पैटर्न है। पैटर्न के बाद ये इतना मुझे बनाना है, फिर मैं यहाँ से काक फोड़ रही हूँ। इस वाले में इसको दिखा रही हूँ। तो ये अभी मुझे इतना बनाना है। तो इतना बना के फिर मैं बताती हूँ कि कैसे इसको करना है। हेलो गाइस, तो ये मेरा हो गया है, यहाँ तक हो गया था। तो अभी मैंने इसको घटा दिया है, 2 को एक साथ बिना है। तो ये मैंने अभी 2 घटाए हैं। फर्स्ट टाइम मैं 2 घटाऊँगी, उसके बाद एक यहाँ से और एक इधर से। जब भी स्टार्ट करूँगी मैं बिनना तो एक पहले घटा के तब बिनना स्टार्ट कर दूँगी। अभी मैंने दोनों साइड से घटा दिया है। तो चलिए अब मैं एक एक घटाते हुए जब 40 फंदे रह जाएंगे, 40 फंदे, तो फिर मैं बंद कर दूँगी। जैसे कि मैंने इसको बंद कर दिया है। अब तो इसको भी घटाते घटाते अब एक एक फंदा घटाऊंगी। फर्स्ट टाइम केवल 2 घटाने हैं, उसके बाद एक एक फंदे घटाते घटाते इधर से भी जब बिनना स्टार्ट करो तो एक एक घटा दो और इधर से भी बिनना स्टार्ट करो तो एक एक घटा दो। ऐसे करते ही पूरा जब 40 रह जाए तो बंद करना है। तो चलिए इसको मैं करती हूँ। तो गाइस जब स्टार्ट करने जा रही हूँ तो अब 2 फंदों को एक साथ बिन दूँगी तो एक मेरा घट जाएगा। 2 फंदों को एक साथ बिन दिया। अब मैं पूरा सिलाई ऐसे ही बिन लूँगी उल्टा उल्टा। अभी मैं उल्टे साइड हूँ और जब सीधा साइड आऊँगी तो भी मैं एक ऐसे ही घटा लूँगी। तो गाइस जब मैं सीधे साइड आ गई हूँ, आप देख सकते हो। तो अब सीधा साइड भी स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ भी एक घटाना है, तो मैं 2 फंदों को एक साथ बिन लूँगी। अब इस
जैसे अभी मैंने किया है, जब भी आप स्टार्ट करोगे उल्टे साइड सीधे साइड दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते जाना है। जब मेरा 40 फंदा रह जाएगा तो फिर इसको बंद कर देना है और इसको क्लोज़ नहीं करना है, क्योंकि आगे भी अभी मैं बताऊंगी क्या करना है, गला भी बनाना है। तो इसलिए 40 फंदा हो जाए तो बस क्लोज़ करके किसी पिन के ऊपर चढ़ा के रख देना है, या एक्स्ट्रा सिलाई हो तो उस पर चढ़ा के रख देना है। तो चलिए गाइज़, इसको मैं पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। गाइज़, ये मेरे जो बना रही थी मैंने दूसरे सेट का, ये पल्ला भी कंप्लीट हो गया है और ये मेरा पहले से हो चुका था। तो अब मैं इसके बाजू बनाने हैं मुझे, तो मैं बाजू भी बना लूँगी, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे इसको आगे करना है। ठीक है, पहले मैं बाजू भी बना लूँ फिर मैं बताती हूँ। ये तो मेरा कंप्लीट हो गया, 40 फंदे हो गए हैं, तो मैंने इसको अभी बंद कर दिया है और इसको सिलाई पे ऐसे लगा के रख दिया है। अब मैं इसकी बाजू बनाने जा रही हूँ हाथ की। तो इसके लिए मैं 40 फंदे मैंने बांधे हैं, 40 फंदे। तो इसको अब मैं बिन लूँगी इसका बॉर्डर, उसके बाद मैं बताती हूँ कि कैसे करना है। और एक बॉर्डर मैंने ये बना लिया है, आप देख सकते हो। इसका बॉर्डर मैंने इतना बनाया है। उसके बाद 10 फंदे बीच में बढ़ाने हैं और फिर सीधे बिनना है। उसके बाद जब यहाँ तक हो जाएगा तो एक इधर से एक उधर से बढ़ाते जाना है ऊपर तक, जबकि 20 फंदे हो जाएंगे उसके बाद बंद कर देना है। अभी मैंने इसके फंदे पिन पे रखे हैं, बाद में इसको करूँगी सही। तो चलिए पहले मैं दूसरा वाला बाजू बनाती हूँ, अभी इसका बॉर्डर करती हूँ। तो गाइज़, अब मैंने इसको घटाना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा बाजू पूरा हो गया था। तो सबसे पहले मैंने 2 घटाए हैं। तो 2 कैसे घटाना है, पहले 2 फंदों को एक साथ बिनना है और उसी फंदे को ऊपर चढ़ा करके और फिर से घटा देना है। तो ये पूरा हो गया था मेरा बाजू इतना, जितना कि ये किससे नापना है इसका, जैसे सामने का जो ये है पल्ला बनाया है इसी से ही नापना है। जहाँ से मैंने इसको घटाना स्टार्ट किया था वहीं से ही बाजू को भी घटाना है, उतनी बड़ी ही बाजू भी रखनी है। आप जिसके लिए भी बना रहे हैं, जितना बड़ा आपने पल्ला बनाया है तो उसी के साइज़ का ही बाजू भी वहीं से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो आप नाप के देख लेंगे, यहाँ तक हो जाएगा तो आप घटाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए एक बार मैं इसको कैसे घटाते हैं एक बार ये भी दिखा देती हूँ। तो गाइस, जब पहली बार जब हम स्टार्ट करते हैं घटाना, तो 2 घटाना रहता है। तो 2 फंदों को ऐसे एक साथ लेकर के बिनना रहता है, और जब एक घटाना है तो हम छोड़ देंगे, दूसरा घटाना है तो इसी फंदे को ऊपर लेके एक फिर से घटा देंगे। लेकिन अभी मैंने 2 घटा लिया है क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। और जब ये मेरा 20 फंदे रह जाएगा तब मैं इसको रोक दूँगी, तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी जब तक मेरा 20 नहीं होता है मैं स्टार्टिंग के ऐसे ही एक इधर से, और जब उधर का स्टार्ट करूँगी तो एक उधर से ऐसे ही घटाते जाऊँगी। जब 20 फंदे रह जाएंगे तो मेरा बाजू हो जाएगा और मैं इसको रोक दूँगी। फिर मैं एक साथ बताऊँगी कि गला को कैसे बनाना है। तो गाइस, ये मैंने बिन लिया। अब मैं जब ये दूसरे साइड का स्टार्ट करने जा रही हूँ तो इसको भी स्टार्टिंग से पहले एक घटा दूँगी, 2 फंदों को एक साथ बिन दूँगी। बस ऐसे ही करते जाना है, जब भी स्टार्ट करना है तो एक एक दोनों साइड से घटा देना है, और जो 20 फंदे हो जाएंगे तो इसको रोक देना है। मेरे चारों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, आगे पीछे का और दोनों बाजू। तो अब मैं इसको पहले आपको देखो सीरियल वाइज रखना है। जैसे पीछे का इधर रख लिया, इसके ठीक सामने इसके आगे साइड का रख लिया, और ये आपको देखना है कि ये उल्टे साइड सबका उल्टा इधर एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए और सबका सीधा साइड एक डायरेक्शन में होना चाहिए, ये देखना है लगाते समय। तो ये रख लिया है, और इधर मैंने एक साइड में एक बाजू रखा और दूसरे साइड में दूसरा बाजू। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक साथ एक ही सिलाई पे चढ़ा लूँगी। तो चलिए इसको मैं चढ़ाती हूँ। तो गाइस, अब इसको मैं फंदा निकालूँगी और एक ही सिलाई पे कर लूँगी। तो चलिए इसको निकाल लेती हूँ। ऐसे ही 1 बाय 1 में, जैसे पहले इधर का ले लिया, इसको बहुत ही ध्यान से चढ़ाना है कि कोई फंदा छूट जाएगा तो ये आपका बेकार हो जाएगा, सारे फंदे निकलने लग जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से करना है। एक बाजू का चढ़ा लिया, अभी तो पहले से चढ़ा था, अभी मैंने एक फ्रंट साइड का कर लिया। अब फिर से मैं दूसरी बाजू का भी इसमें कर लूँगी, चढ़ा लूँगी फंदे को, ये दूसरी बाजू का भी चढ़ा लेती हूँ। अभी बैक साइड का भी इसमें मैं चढ़ा लेती हूँ,
और गाइस मैंने बाजू पर 20 फंदे रखे थे। तो आपको ये ध्यान रखना, जैसे 80 फंदे में बढ़ाते बढ़ाते 80 फंदे तक ले गई थी बाजू का जो मेरा था। और फिर जब घटाना स्टार्ट की तो फिर घटाते घटाते 20 फंदे रह जाए। ओके, तो नापना भी है। अगर हमारा हो गया है जैसे सबके साइज का, तो क्या करेंगे, 20 फंदा पूरा नहीं बच पाया है तो लास्ट में हम दो पूरे फंदों में एक एक फंदे में 2 को एक साथ बिन देंगे तो हमारा 20 ही रह जाएगा बाजुओं पे। जैसे कि आपको, जैसे आपने बॉर्डर आगे पीछे का 40-40 का बनाया है, 80-80 का बनाया है, तो फिर बाजू का उसका हाफ कर लेंगे। जैसे मैंने इसका आगे पीछे का 80 बनाया था तो बाजू का मैंने 40 कर लिया। ओके, और ये लास्ट में जो आगे पीछे का 80 था वो घटाने के बाद 40 रह गया, और जो बाजू का था वो घटाने के बाद 20 रखना है, मतलब कि आगे पीछे के आधे रखने हैं। अब देख लो सारे डायरेक्शन एक ही साइड किया है मैंने। ये उल्टा साइड एक साइड है सभी का, ये चेक करना है कि कहीं गलत तो नहीं कर दिया, नहीं आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो ये सारे उल्टे साइड एक ही डायरेक्शन में है। ओके, और सारे सीधे साइड एक डायरेक्शन में है। अब मैं बॉर्डर बना लूँगी, एक सीधा और एक उल्टा का बॉर्डर बना लूँगी। तो चलिए इसको मैं बनाती हूँ बॉर्डर। तो गाइस मैं बॉर्डर बनाना शुरू कर ली हूँ। तो पहला सीधा उल्टा का बॉर्डर बनाऊँगी, और अगर आपको बंद गला बनाना है तो आप तो एक सीधा और एक उल्टा इसी तरह से मुझे बनाना है। एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि हर जगह मैंने एक सीधा एक उल्टा का ही बॉर्डर बनाया हुआ है चारों पार्ट में। और जैसे अगर आपको बंद गला बनाना है तो आप इसको जितना फोल्ड करना है उतना बड़ा बनाओगे, बट मैं इसको बंद गला नहीं बनाऊंगी। तो मैं इसको करीब 5-6 अंगुल का बॉर्डर करके इसको बंद कर दूंगी। तो चलिए मैं बॉर्डर कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो सीधा एक उल्टा का बॉर्डर मैं बनाऊंगी 4 अंगुल तक। ओके गाइस, तो गाइस ये मैंने गले का बॉर्डर बना लिया है। तो आप देख सकते हो इसको मैंने अब इसमें डोरी लगा दी है, और जितना अगर आपको टाइट करना है यहाँ से टाइट कर सकते हो, गले को छोटा बना सकते हो। इसलिए इसको ढीला किया है कि पहनाने में छोटा बच्चा है तो उसको ईजी रहेगा। और ये इसमें भी मैंने ये लटकन लगा दिया है जो मैंने बताया था। अब मेरे पहले वाले वीडियो में आप देखोगे तो ये हार्ट शेप एक ही कलर से कैसे बनाए, 2 कलर से तो आप हार्ट शेप अच्छे से बना सकते हो, बट एक कलर में प्रॉब्लम होता है। तो इसको मैंने इस बार ही सीखा है तो मैंने इसका वीडियो डाला है, आप देख सकते हो। बाकी ये मेरा स्वेटर, आप इसकी भी मैं वीडियो डाल रही हूँ, देखना आप कैसे बना है। बहुत ही अच्छा है और स्कर्ट के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैंने स्कर्ट बनाया था तो इसके लिए ही मैंने ये स्वेटर बनाया है। तो कैसा लगा आपको ये स्कर्ट के ऊपर स्वेटर? ये 6 ईयर्स तक पहन सकता है बच्चा। तो अगर आपको ये पसंद आया हो, 4 ईयर्स से लेकर 6 ईयर्स तक इसको पहन सकता है। तो गाइज़ अगर आपको ये मेरी वीडियो स्वेटर का पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। ओके गाइज़, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।